नमस्कार, जय बिहार। मैं हूँ जन सत्याग्रह आश्रम में। आज हमारे साथ एक और साथी जुड़े हैं। चलिए हम इनसे बात करते हैं, डायरेक्ट उन्हीं से परिचय चाहते हैं। और आप कैसे जुड़े जन सत्याग्रह आश्रम में और अपने बारे में थोड़ा बताएं। चलिए आप बताइए कुछ। जी, मेरा ही नाम है कन्हैया कुमार और हम कोई नेता नहीं है। 2022 से प्रशांत जी पदयात्रा कर रहे हैं। हालांकि हमको 2022 में नहीं पता चला, 2023-24 के बीच में पता चला था यूट्यूब के ज़रिए कि प्रशांत जी बिहार के ही हैं और ये बिहार के लिए अच्छे विचारधारा लेकर आए हैं। जो भी आज तक सरकार आई है, कुछ न कुछ, हर एक सरकार में कुछ न कुछ चैलेंजिंग रहा है और वो सब पूरा भी किए हैं, लेकिन हर एक सरकार में कुछ न कुछ कमी रहा है। और जो सरकार आज कहती है कि हमने ये किया है, वो किया, लेकिन आज भी आप डाटा देखिएगा तो आज भी अशिक्षा, बेरोजगारी, भुखमरी में 28वें नंबर पे बिहार है। तो जन स्वराज की स्थापना हुई और जब बिहार सत्याग्रह आश्रम के बारे में पता चला तो मैं यहाँ पे आया हूँ और यहाँ एसकेएस के ट्रेनिंग भी लिया हूँ। सेंट्रल वाहिनी में वर्क भी कर रहा हूँ, थोड़ा बहुत कुछ सीख रहा हूँ, बस यही। जी जी, ठीक है, बहुत अच्छा। तो मेरा एक कुछ सवाल है, सवाल का जो जवाब है आपसे जानने की कोशिश जी करेंगे। बताइए। तो जन स्वराज सत्याग्रह आश्रम क्या है और इसका उद्देश्य क्या है? देखिए, जन स्वराज में जो बिहार सत्याग्रह आश्रम खुला हुआ है, इस पे नौजवान आकर के ट्रेनिंग लेता है एसकेएस का 5 दिन का, जिसमें सिखाया जाता है जी जी कि आप दिल्ली, मुंबई, बड़े बड़े शहरों में जो कॉल सेंटर होता है, आप घर पे बैठ करके कॉल सेंटर की तरह काम कर करके अपना पैसा कैसे कमा सकते हैं। दूसरा ये है कि आप यूट्यूब को कैसे अपना पैसा का जरिया, यूट्यूब का क्या पावर होता है, ये सब सिखाया जाता है, कैसे यूट्यूब को मोनेटाइज किया जाता है। ये सारा बातें जो होता है आईटी सेल का, वो जी सिखाया बिल्कुल। जाता है। तीसरा और अंतिम है ये कि आप जहाँ प्रशांत जी जाते हैं वहाँ सभा लगता है, आपको नेताओं को जानना है, समझना है। जी जैसे आप एक राजनीति शास्त्र पढ़ना अलग बात होता है, राजनीति समाज को पढ़ करके करना ये अलग बात होता है। जी सब्जेक्ट बिल्कुल अलग बात है और राजनीति करना, समाज को पढ़ना, ये अलग बात है। बिल्कुल ज़मीन आसमान का फ़र्क है। बिल्कुल बिल्कुल। जी, आपकी बातों से सहमत हैं। और अगला क्वेश्चन हमारा है, प्रशांत किशोर कौन है और उनका राजनीतिक सफ़र क्या रहा है? जी आपकी अपने नज़रों में बताएं। जी, प्रशांत किशोर जी को हमने जो देखा है गूगल के माध्यम से, न्यूज़ के माध्यम से, प्रशांत जी पहले 10 वर्ष यूएनओ में काम किए। वहाँ पे जब टॉप में रहे तो वो छोड़ दिए। प्रशांत जी का लाइफ स्टाइल है कि वो 10 वर्ष में जीते हैं। 10 वर्ष यूएनओ में रहे, टॉप पे रहे, वो छोड़ दिए काम को। फिर वो 10 वर्ष में 10 अलग अलग मुख्यमंत्री को बनाने में कंधा लगाया। मोदी जी को 2014 में प्रधानमंत्री बनाने में कंधा लगाया। वो अपना ये देख रहे थे अभियान। जब उनको पता चला कि नेताओं को जीतने से जनता का फ़ायदा नहीं होता है, नेता जीतकर हेलीकॉप्टर पे चला जाता है, इनको पता चला कि सिर्फ नेता और मंत्री, मुख्यमंत्री बदलने से भला बिहार का नहीं होगा, अच्छे आदमी के साथ जीता जाए तभी बिहार का भला होगा। जी जी बिल्कुल। तो प्रशांत जी जन स्वराज ये अपना बनाए। ये पूरे बिहारियों का जन स्वराज है और इनका विचारधारा बहुत अच्छा है, इसलिए जी, प्रशांत बहुत जी को अच्छा। जानते हैं। जी बिल्कुल। चलिए ठीक है, हम अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। प्रशांत किशोर की राजनीतिक विचारधारा क्या है और वे किस प्रकार के राजनीतिक परिवर्तन की बात करते हैं? किसको लेकर देखिए, के? विचारधारा यही है कि हर एक पार्टी का कुछ न कुछ अलग विचारधारा है। जैसे बीजेपी का, आरजेडी समाजवाद, लेफ्ट, सीपीआई, बीजेपी हो गया, हिंदुत्व की बात करती है। लेकिन जो जन स्वराज है, इसका कोई विचारधारा नहीं है। एक ही विचारधारा है, मानवता। जब बिहार का आदमी जब बाहर जाता है तो बिहार में कहता है हम राजपूत है, ब्राह्मण है, जनरल है, अति पिछड़ा है, मुस्लिम है, ये है, वो है, ये सारा बात बोला जाता है। लेकिन जब बिहार से वो जब बाहर निकलता है तो उसको सिर्फ बिहारी कह करके गाली दिया जाता है। जी बिल्कुल। तो इसीलिए जन स्वराज का एक ही विचारधारा है, मानवता। इससे बढ़कर कोई विचारधारा नहीं है, कोई बात नहीं है। जी तो ये जन स्वराज का विचारधारा है, वो है मानवता। जी बिल्कुल, आप अच्छी बात बोले। चलिए हम लास्ट और अंतिम क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। प्रशांत किशोर बिहार के युवाओं के लिए क्या मायने रखते हैं? अपनी जी, प्रशांत किशोर जी जो जन स्वराज का जो 25 में विधानसभा चुनाव होने वाली है अक्टूबर-नवंबर में, जन स्वराज का 5 संकल्प है। उसमें से दूसरा जो संकल्प है वो है पलायन को रोक देंगे। जो मजबूरी बस 10-15 हज़ार रुपये के लिए जो बाहर कमाने जाता है कि अगर हम नहीं जाएंगे तो मेरा घर परिवार, बाल बच्चा कैसे जिएगा, चलेगा घर परिवार, ऐसे लोगों को बिल्कुल 1 साल में पलायन को रोक दिया जाएगा। यही है पलायन को रोकने का। अब ये कैसे रोक दिया जाएगा, वो है पूंजी दे करके आप रोक सकते हैं। आप जैसे यूट्यूब पे डिजिटल क्रांति के जरिए रोक सकते हैं। कोई यहाँ पे
पूंजी के बगैर वो बाहर में जा कर के काम कर रहा है, उसको थोड़ा सा पूंजी दे करके पुश कर करके स्किल कर करके यहाँ से कर सकते हैं। जी ठीक है, जी जी। चलिए ठीक है, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, आपकी सुझाव हमें अच्छी लगी। बहुत बहुत इसके धन्यवाद।